एक बार फिर से स्वागत है घटना चक्र में। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड में जो दैवीय त्रासदी, आपदा, विपदा, प्रकोप जो भी कह लें, जिसमें अब भी 40,000 लोग अलग अलग राज्य के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ फंसे हुए हैं। और जो वहाँ स्थानीय लोग हैं, जो गांव में तबाही हुई है, जो ग्रामीण इलाके में गांव के गांव जो बह गए हैं, वहाँ पे भी लोगों को राहत और बचाव का इंतज़ार है। इस तमाम चीज़ों के बीच जो खबर है कि 48 घंटे के बाद यानी कि 25 तारीख से भारी बारिश हो सकती है और जिससे राहत और बचाव दोनों ही प्रभावित हो सकते हैं। हमारे साथ हैं भूपेंद्र धर्मानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धर्मानी जी, जो स्थिति है इस वक्त वहाँ पे और जिस तरह की खबरें आ रही है, उससे क्या लग रहा है कि किस तरह से चीज़ें जो हो रही है, जितनी तरह के तमाम एयरफोर्स, सेना के जवान लगे हुए हैं, लेकिन अब भी 40,000 लोग फंसे हुए हैं। देखिए, अभी शाम को ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है INB मिनिस्टर ने की है। उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं, जो अभी तक एक मैसेज जा रहा था कि समन्वय नहीं है, जो होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने एक विश्वास पैदा करने का प्रयास किया है। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल थे, एयरफोर्स के एयर मार्शल थे और ITBP के चीफ भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक मैसेज देने का उन्होंने प्रयास किया है कि कोऑर्डिनेशन जो है वो अब चल रहा है, ठीक हो गया है। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं वो भ्रमित करने वाले हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री कुछ आंकड़ा दे रहे हैं और केंद्र से कुछ और आंकड़ा आ रहा है, चाहे वो मरने वालों का हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन का हो। पर ये एक सच्चाई है कि जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे ITBP को कह लीजिए, चाहे आर्मी कह लीजिए, चाहे एयरफोर्स कह लीजिए, उन्होंने इस घड़ी के अंदर जिस प्रकार का बहादुरी का काम किया है, विपरीत परिस्थितियों में, वेदर खराब होते हुए, स्थितियां खराब होते हुए जिस प्रकार का परिचय उन्होंने दिया है, साहस का परिचय दिया है, उनको वास्तव में इस बात के लिए हमें शाबाशी देनी चाहिए कि इतने थोड़े समय में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने बहुत बड़ी संख्या को रेस्क्यू किया है, बचाया है। और जिस प्रकार की वहाँ पर टेरेन है, आपको मालूम है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर उतारना मुश्किल है, सड़कें नहीं हैं, लोग जो वाहनों में फंसे हुए हैं, क्योंकि वाहन में फंसे होने का मतलब है कि उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही, क्योंकि ख्याल नहीं है, वहाँ बैठे बैठे ऐसी भी सूचना आई है कि अपने वाहन का तेल ही खत्म कर लिया है। तो ये जो परिस्थितियां हैं आगे आगे और विपरीत होती जा रही हैं। तो इसमें जो भी लोग बचाए गए हैं वो तो लकी हैं ही। और जिस प्रकार का अब आज उन्होंने दावा किया है, आज एयरफोर्स के जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा है कि 900 हेलीकॉप्टर जो उनके 41 हैं, उन्होंने 900 उड़ानें भरी हैं इन 3 दिनों के अंदर, 4 दिनों के अंदर, और लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने बचाया है। केदारनाथ में उनका ऑलरेडी हेलीपैड है, उस हेलीपैड को और बड़ा कर वहाँ पे MI-17 जो हेलीकॉप्टर, बड़ा हेलीकॉप्टर उसका है, उसको उतारने की व्यवस्था वो कर रहे हैं, जिससे कि जो 14 लोग हैं कम से कम एट ए टाइम वो बचाए जा सके। जैसे अभी हेलीकॉप्टर हैं वो छोटे हैं, 5 से 6 लोग एक बार में वो लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का जो वहाँ पर एक चल रहा है, उसमें मेरे को लगता है कि अगर आने वाले भगवान ने, कुदरत ने समय दिया, जिस प्रकार 48 घंटे का समय है, वो दावा करते हैं कि 48 घंटे में हम जितने भी लोग फंसे हुए हैं। हमारे साथ अल्मोड़ा से सांसद भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, वो हैं प्रदीप टमटा जी हैं, और वो कुमाऊं इलाके के, खास करके जो अल्मोड़ा है, बागेश्वर हैं, पिथौरागढ़ हैं, और उधर फिर नैनीताल के कुछ इलाके हैं, रानीखेत के कुछ हैं, इन पूरे जगहों पे वो लगातार नज़र बनाए हुए हैं, खुद वहाँ पे हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से बचाव और राहत का कार्य हो रहा है, उसमें लगातार उसमें मदद कर रहे हैं। प्रदीप जी, अभी किस तरह की स्थिति है? क्या हमारे दर्शक को, पूरे देश को आप बता सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है? देखिए, मैं लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में हूँ जी। पूरा राज्य से मैं एक ऐसी आपदा से है जो हमारे बस की एक साथ निपटने की मुझे लगता नहीं है। एक तरफ बद्रीनाथ, केदारनाथ और उत्तरकाशी में जो यात्री गण हैं, हजारों की संख्या में फंसे हुए हैं। उसी तरह मेरे क्षेत्र में जहां पर मैं हूँ,
जी। ये सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पिथौरागढ़ का धारचूला और मुंशियारी 2 तहसील है, एक विधानसभा क्षेत्र है और दूसरा बागेश्वर का कपकोट तहसील क्षेत्र है। ये इस समय पूरे शेष संसार से इनका संपर्क कर चुका है। धारचूला मुंशियारी का रोड है पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, पैदल टूट चुके हैं, मोटर मार्ग पूरी तरह टूट चुके हैं। एनएचपीसी का एक पावर हाउस पूरी तरह तबाह हो गया है। अभी धारचूला के दारमा वैली में हजारों लोग जो वहाँ स्थानीय लोग रहते हैं, बहुत से लोग अपनी पूजा के लिए घर गए थे, वो फंसे पड़े हैं। उनको राहत सामग्री पहुंचाना हमारी प्रायोरिटी है, वहां से लोगों को निकालना। और राज्य जितने साधनों में हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक है। आज फिर मौसम ने थोड़ी खराबी, ये चिंता का विषय है। हमारे जो स्थानीय अधिकारी हैं पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिलाधिकारी बागेश्वर, जिलाधिकारी पिथौरागढ़, उनकी पूरी टीम, आर्मी के अधिकारी का, आईटीबी के तरह सब लोग लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी चिंताजनक है। अभी आपके आकलन के हिसाब से अभी कितने लोग हैं जो फंसे हुए हैं उस इलाके में, खास करके जहां आप हैं? जो मेरे क्षेत्र में ये धारचूला के पास एक टीजम जगह है, नागलिंग है, मुंशियारी के पास नीलम है। वहां धीरे धीरे जब लोगों को लगा कि आर्मी के द्वारा, एयरफोर्स के द्वारा लिफ्टिंग हो रही है, जो 4-5 जो वहां के स्थानीय गांव के लोग थे जो ऊपर हिमालय में इस समय कुछ कीड़ी के इकट्ठा करने के लिए चले जाते थे, वो काफी संख्या में है। संख्या उस तरह की नहीं है जो गढ़वाल साइड में चारधाम यात्रा में है जी, लेकिन वो पूरे मोटर संपर्क से वंचित है। 3-4 महीने से हम रिस्टोर नहीं कर सकते। उनको निकालना की भी हमारे लिए बड़ी एक समस्या बन चुकी है जी। और अभी क्षेत्र में अभी वहां पे अगर बात करें हम राहत जो सामग्री है उसकी बात करें तो उस इलाके में क्या राहत सामग्री लोगों तक पहुंच पा रही है, पहुंचाया जा रहा है? कुछ पहुंच रही, कुछ पहुंचा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में जो एयरफोर्स के एमआई के हेलीकॉप्टर से उनकी आवश्यकता है, वो पूरी तरह से उस तरह जितनी होनी चाहिए थी उतनी हमको मिल नहीं पाई। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है जो आपको नहीं मिल पा रही है? थोड़ा कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। सेना के जवान ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक बागेश्वर में आज मुझे बहुत निराशा हुई जी। एक एयरफोर्स का एक जहाज आया, हमारे जिलाधिकारी के द्वारा उससे कुछ सामान ले जाने को गया, ये रिफ्यूज, और वो खाती से हमारे 2-3 65 बच्चे थे, उनको आर्मी ने रेस्क्यू कर लिया था, कुछ आगे थे, लेकिन 3 बच्चे वहां पर पड़े हुए थे, उसमें 2 को तो उठा लिया है और एक बच्चा जो वहां पर थोड़ा चल नहीं पा रहा उसको छोड़ा है। अब तो क्या कारण है उन 2 बच्चों को, वो एयरफोर्स के या किसी अधिकारी के थे, तो मुझे बड़ा शौक लगा कि इस तरह के जो सब अच्छा काम कर रहे हैं उसमें 1-2 लोग का यह व्यवहार ये कहीं पर भी बड़ी निराशा हुई। ये हम चूंकि जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं जो जिन्हें निर्णय लेना है, अगर उन तक ये आवाज पहुंच रही है आपकी, तो जो अगर एक तो वहां पे तालमेल का अभाव है, कोऑर्डिनेशन का अभाव है जो आप कह रहे हैं। हमारे स्थानीय प्रशासन के लोग, डीएम और एसपी ने रिक्वेस्ट की उससे जी कि आप ये राहत सामग्री वहां ले जाइए जी, और उसने कहा नहीं मैं राहत सामग्री नहीं ले जाऊंगा, मैं रेस्क्यू के लिए आया हूँ, और 2 को ले आया, 1 को छोड़ के आ गया जी। तो क्या मुख्यमंत्री या प्रशासनिक जो इस तरह के जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं उनसे आपकी बातचीत हुई या वहां? मैंने मुख्यमंत्री को मैसेज भेजा था, मेरी अभी तक बात उनसे नहीं हुई। चीफ सेक्रेटरी को मैंने फोन किया, अभी पता नहीं किसने कहा कि गृह मंत्री आए हुए हैं। मेरी चिंता इस समय है कि अगर इस क्षेत्र में बारिश बढ़ गई जी तो वहां राशन और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी संकट आ जाएगा, और फिर हम चाहते हुए उनको नहीं निकाल पाएंगे या वहां राशन नहीं समय। सबसे बड़ी टफ पोजीशन इस समय है धारचूला की दारमा वैली में जो लोग हैं, फंसे हुए लोग हैं, और इधर जवाहर वैली में है इन लोगों के लिए, और कपकोट के मल्ला दानपुर वाले क्षेत्र में रसद सामग्री के भेजने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपसे हम लगातार संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे जो वहां खामियां हैं वो उन बातों को हम आगे तक पहुंचा सकें ताकि
जो वहाँ के लोगों, वहाँ पर लोगों की कठिनाई है, जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों को खाद्य सामग्री चाहिए, राहत चाहिए, वहाँ तक पहुँच पाए। पुष्पेंद्र, जो स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं अल्मोड़ा में, कुमाऊं में, हालांकि उस तरफ लोगों का थोड़ा सा कम, अगर गढ़वाल की तरफ, वो भी खुद कह रहे हैं कि उतने लोग यहाँ नहीं फंसे हुए, लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं और जो लोग फंसे हुए उनकी भी संख्या है वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे हेलीकॉप्टर की जो कमी वो बता रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की कमी बता रहे हैं कि जो जिला प्रशासन और जो राहत कार्य में जुटे हुए अलग अलग एजेंसी है, वहाँ गृह मंत्री ने कहा कि हम कोऑर्डिनेशन में, उन्होंने भी माना है कि कोऑर्डिनेशन में कमी है, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग आ रहे हैं जो इस कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि इस वक्त जो आवश्यकता है, चूंकि समय कम है, जिस तरह की चेतावनी आ रही है उसमें समय कम है और स्थिति इस तरह की है, तो क्या इस समय क्या किया जाना चाहिए? देखिए, दो बात मुझे लगती है कि एक तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे जो कोऑर्डिनेशन की कमी है, आज मैं समझता हूँ 16 तारीख के बाद से आज 22 दिन हो गए, 7वां दिन है। अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत बड़े रेस्क्यू में नहीं इन्वॉल्व है, अगर आप जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, जो आपके ब्यूरो चीफ वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं, उसमें सब जगह आर्मी, एयरफोर्स, आईटीबीपी, पुलिस लगी हुई है, आर्मी लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो, अगर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे राज्य में जहां इस किस्म की प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हों, अगर वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को इतना भी नहीं पता कि 7 दिन के अंदर वो एक कोऑर्डिनेशन की कम से कम चेन बना दे कि कहां से कोई गाइडेंस देगा, किस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे, कहां राहत सामग्री है, क्योंकि जो एयरफोर्स वहां काम कर रही है, जो आईटीबीपी काम कर रही है, वो उस ट्रेन से बहुत ज्यादा जानी पहचानी नहीं है। उनको असली गाइडेंस तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है। अगर 7 दिन के बाद भी देश का गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री ये कहे कि अभी कोऑर्डिनेशन में कमी है, और जिस तरीके का मैंने अभी प्रेस वार्ता में, मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, लेकिन माना है, लेकिन ये कि वो उनकी रिपोर्ट पे ही माना होगा ना, वो उनको राज्य में क्या स्थिति चल रही है उस पर ही केंद्रीय गृह मंत्री ने ये बात कही है। दूसरी बात, गृह मंत्री ने अभी बातचीत में ये भी कहा कि हम एक जो है वो कैबिनेट रैंक का एक आदमी बिठा देंगे और उसके बाद फिर वो यहीं रहेगा, सोमवार को बैठेगा। 10 दिन बाद देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी आपदा जिसमें लाखों लोग ट्रेजेडी में फंसे हुए हैं, 48 घंटे का समय सीमा। मैं जैसा कि आप बार बार इस बात को कह रहे हैं कि हम जैन टेलीविजन पे किसी को दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन अब स्थिति 7 दिन के बाद भी गृह मंत्री ये कहता हो कि जो पुराने गृह सचिव रह चुके हैं वो कैबिनेट रैंक के हैं, वो यहीं बैठेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट में है। अगर 10 दिन के बाद केंद्रीय गृह मंत्री को दिल्ली में यह कहना पड़ रहा हो कि सोमवार से वो यहीं बैठेंगे, सोमवार से उस जगह का पूरा मौसम फिर बिगड़ने वाला है, तो पिछले 7 दिन से केंद्र की सरकार जो यहां बैठी हुई थी, जिनको सिर्फ कोऑर्डिनेशन बनाना था, जो एक्सपर्ट यहां बना के भेजने थे, वो अभी वहां पहुंचे नहीं है। हम देखेंगे, हम करेंगे वाली स्थिति है। तो माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेजेडी की जो पराकाष्ठा है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसको भी समझने में सरकार बिल्कुल उसी तरह फेल हुई है कि मुझे याद है कि दिल्ली में जिस तरीके से एक रेप की घटना हुई थी, तो केंद्रीय गृह मंत्री पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे कि बसों में लाइट जलेगी, और फिर जैसे जैसे उसका माहौल बनने लगा उसके बाद फिर सरकार जागी। तो इस सरकार का यह टेम्परामेंट हो गया है कि पहले 6-7 दिन चीजों को चलने देती है, लेकिन इससे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि जितने भी एमएलए हैं, 70 के करीब एमएलए हैं, ये एमएलए वोट मांगने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं। जो इनको पता है उस टोपोग्राफी के बारे में, इन लोगों को मैदान में उतर के जो और लोग बाहर से जा रहे हैं उनको गाइड करें कि रेस्क्यू ऑपरेशन कहां का हो सकता है। जनप्रतिनिधियों ने अपना शिविर लगाया है, वहां तमाम जनप्रतिनिधियों को निर्देश मिला है सरकार के उत्तराखंड। मैं कह रहा हूं निर्देश की जरूरत ही नहीं है। ये तो ऐसा वक्त जनप्रतिनिधि है, ये इनको तो ऐसे में खुसता ही पहुंच जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को दूर दराज के इलाकों से जहाज से लेके लोग आ गए हैं, जहां जिन मैदानी इलाकों में, वहां जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को अब ज्यादा कमर कसनी चाहिए। और वो लोग जैसे देहरादून बेस है, जैसे ऋषिकेश बेस है, वहां से किस तरीके से दूसरी गाड़ियों में, अब वो आर्मी वालों को देखिए, पूरे प्लेन को अब दिल्ली और गाजियाबाद लेके आना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि उनकी जरूरत आर्मी और एयरफोर्स की देहरादून तक होनी चाहिए, उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य की दूसरी जो जितनी भी प्रशासनिक चीजें हैं वो वहां से उनको आगे बढ़ाएं। अब आर्मी का जहाज लोगों को लेकर गाजियाबाद उतारेगा, तो ये जो समय बर्बाद हो रहा है, हम देख रहे हैं कि पल पल वहां के मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। और अगर 48 घंटे में यह कहा जा रहा है कि भारी वर्षा होगी, तो आप ये माने कि जितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है इस बरसात से, उतना ही भूस्खलन होगा, लैंडस्लाइड होगा और चीजें खराब होंगी। तो ये 48 घंटे जो हैं पूरे देश को पूरी ताकत से
लगना चाहिए कि हम ये नहीं समझ सकते कि 48 घंटे बाद जो बारिश होगी, जो हालात खराब होंगे, वो अगले कितने दिन तक रहेंगे। तो जो लोग अभी फंसे भी हैं, वो भूख प्यास से उनके मरने की नौबत आ जाएगी, उस बीमारी से मरने की नौबत आ जाएगी, तो वो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर 7 दिन के बाद इस देश में यह चर्चा हो रही है कि कोऑर्डिनेशन है, और फिर भारत के सूचना प्रसारण मंत्री आज कहते हैं कि नहीं, कोऑर्डिनेशन की कमी नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, जैसे कहना चाहिए, बहुत ही केयरलेस तरीके से चीजें कर रहे हैं। इससे लोगों को लगता है कि ठीक है, हालात ऐसे हैं, सब जानते हैं कि इस देश के अंदर कि ऐसी कैलेमिटी जो है सिर्फ सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के चाहने से नहीं ठीक हो जाती है, उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं और सरकार 100% हर चीज का इंतजाम नहीं कर पाती। लेकिन इस देश के लोगों को भरोसा तो दीजिए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतांत्रिक सरकार चलाने वाले लोग, अगर इस देश में आर्मी और फौज और आईटीबीपी वही सब करेगी, तो फिर आप किस लिए सत्ता में बैठे हुए भाई? आप सिर्फ अच्छा काम करने के लिए, नेक्सस करने के लिए, ठेकेदारों के लिए, जंगल माफियाओं के साथ मिलकर के तमाम नंबर 2 के काम करने के लिए, ऐसे हालात को पहुंचाने के लिए आप जिम्मेदार हैं। जब उसका काम की असली बात आती है, जब उन हालात को खराब होते हैं, तो आर्मी और एयरफोर्स की बात होते हैं। फिर आप उन पर आरोप लगाते हैं कि वो मेरा बच्चा नहीं ले गया, कि वो इसका बच्चा नहीं ले गया। आर्मी के लोग दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी है, वो अपने कमांडर का इंस्ट्रक्शन सुनती है, वो किसी एमएलए या एमपी का नहीं सुनेगी कि आप सामान यहां से ले जाइए, वहां ले जाइए, ऐसा नहीं होता है। तो इस किस्म की जो आरोप प्रत्यारोप है वो भी गलत है। लिहाजा मैं समझता हूं कि फिर दोबारा से, जैसे धर्मानी साहब कह रहे हैं कि लगातार जो जितनी भी एनजीओज हैं, स्वयंसेवी संस्थान हैं, पार्टी के कैडर हैं, वो बीजेपी हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वह दूसरी दीगर जमातें हो, कांग्रेस हो, इनका कैडर कहां है? यूथ कहां है? इस देश का यूथ, भारत का भावी प्रधानमंत्री लंदन में क्यों है इस वक्त? वो यहां क्यों नहीं है? ये सवाल इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल बताना भी चाहता हूं कि राहुल गांधी कहां है इस वक्त? पुष्पेंद्र, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन अवधेश जी, जो तालमेल के अभाव की कमी कारण जो सांसद कह रहे थे कि वहां पे खाद्य सामग्री या राहत के सामान या वहां से बचाव के काम में, और जो सब पर्याप्त मात्रा में हेलीकॉप्टर की भी बात वो शिकायत कर रहे हैं कि वहां पे जितने होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रहा है। इस बीच में तमाम तरह के प्रयास सेना द्वारा, आईटीबीपी द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ये तालमेल और अभी भी अभाव है रेस्क्यू का, ये साफ साफ दिख रहा है। देखिए, इसको ठीक से समझना होगा। आपने पुष्पेंद्र जी को जहर और आग उगलने के लिए बहुत लंबा समय दिया है, तो उस पर पानी डालने के लिए और बर्फ डालने के लिए मुझे भी थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि मैंने भूकंप में, बाढ़ में, मैं 12 वर्ष की उम्र से मैं ये काम करता हूँ। मैं जानता हूं कि राहत और बचाव में कितने संकट होते हैं, लोग किस मन स्थिति में रहते हैं, क्योंकि लोग हमारे कर्मचारी नहीं है कि हम एक जगह शिविर में रखें तो वहीं चले जाए। उनको लगेगा कि हम अपने घर बाएं होकर निकल जा सकते हैं, तो आप 1 घंटे बाद जाएंगे तो पता चलेगा 10 लोग वहां से निकल चुके हैं, उनकी फिर तलाश करनी पड़ती है। देखिए, पहली बात कि इस समय तो हमारे आपके सहित पूरा देश जो है कलेजा हाथ पर रख के ये कामना करेगा कि कम से कम बारिश जो है कुछ दिन टले, ताकि जो लोग वहां से अपने बाहर निकलने की तलाश में भटके हुए हैं, भूख और प्यास से छटपटा रहे हैं, अपने सामने मौत देख के डरे, उन सब लोगों को वहां से बाहर निकाल लिया जाए। और 48 घंटे समय नहीं, आप जानते हैं कि दिन में ही रेस्क्यू ऑपरेशन हो सकता है। और अगर कल रात से बारिश 12 बजे के बाद शुरू हो गई तो हमारे पास केवल कल दिन भर का समय है। ये हमेशा ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं है। 24 के शाम से बारिश कभी भी हो सकती है। अब यहां जो देखने की जरूरत है कि इस समय देखिए 2 स्तर, मतलब एक तो है तीर्थयात्री पर्यटक, दूसरा है गांव। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें देखिए 4 इसके भाग हैं इस समय। पहला तो यह है कि उनका तलाश, और जिनकी तलाशे गए हैं उनको निकाल करके मैदान में लाके छोड़ देना। जब यहां लाते हैं तो उनको सिविल में ले जाना, उसमें कितने कमजोर हैं उनको खिलाना पिलाना, उनकी दवा दारू करना, और जो जब चलने के स्थिति में हो जाए तो उनको पूछ करके कहां जाना है, उनके जाने की व्यवस्था करना, उनको ट्रेन पर, बस पर, जहाज पर, जैसे भी है वो व्यवस्था करना। उनके अगर रिश्तेदार आ गए हुए हैं तो उनके रिश्तेदारों से उनको मिलवाना। और साथ ही साथ चौथा जो है वहां कि ये जो भारी मात्रा में जो शव आ रहे हैं उनका पोस्टमार्टम, उनका डीएनए निकाल के सुरक्षित रखना, उनके रिश्तेदार ढूंढ रहे हैं उनकी पहचान कराना, फिर उनके शव दहन कराना। ये बहुत आसान काम नहीं होता है कि एकदम 100% इसमें समन्वय हो ही जाएगा। एक तो यह है। दूसरा है इसी प्रकार से जो अलग अलग गांवों का है, अभी उनकी तलाश नहीं हुई है। गांवों के, छोटे छोटे कस्बों के, उनका भी तलाश करनी पड़ेगी। कितने गांव विनष्ट हुए हैं, उनमें से लोग कहां गए हैं, वहां तो आपको
अस्थाई राहत शिविर लगानी पड़ेगी, जिसमें कैसे भोजन चले, चूंकि बारिश का समय है, उनका पुनर्निर्माण फिर कैसे होगा, उनका उपचार कैसे होगा, जो गांव जोखिम में है उनको खाली कराना है तो उनको बसाएंगे कहां। तो ये एक व्यापक है, इसलिए दुग्गल साहब अगर अभी 3 दिन बाद वहां जाते हैं तब तक वो पूरी स्टडी कर लेंगे, लोगों से बात कर लेंगे, क्योंकि ये लंबा काम है आगे। इस समय जो हमारा ध्यान है वो ज्यादा से ज्यादा रेस्क्यू कर है, बाहर लाने का। चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसा है कि जो हमने आज पता किया है कि वहां सभी धार्मिक संस्थाएं, जितने आश्रम वाले हैं, जितने अखाड़े हैं, आरएसएस है, दूसरे जो सिखों के संस्थान है, अनेक सेवा संस्थान, खाने पीने की व्यवस्था लेकर के, आसाराम बापू के आश्रम है, इनके जो चलाते हैं, क्या नाम है वो लाइव वाला, उनका जो कर्नाटक वाले संत हैं, उनके लोग लगे हुए हैं, सारों ने अपनी राहत शिविर लगाई और भारी संख्या में लोग निकल के उधर आ रहे हैं। कुछ सड़कें शुरू हो गई हैं, कुछ पुलिया बना दिए गए हैं। तो इसीलिए इसमें कोऑर्डिनेशन का मतलब है, गृह मंत्री स्वयं गए हैं, अधिकारियों से बैठक लिए हैं और वो स्थितियां संभालने की कोशिश हो रही है। और जितने एमएलए हैं, हम लोग टीवी पर भी देख रहे हैं, बेचारे अपने क्षेत्र में हैं, वो भी इस समय हाहाकार में है। पहाड़ों पर चीजों को पहुंचाना कठिन होता है और चूंकि भारत को इस ऐसी आपदा का अभी तक अनुभव नहीं रहा है, इसीलिए इसमें कठिनाई उत्पन्न हो ही रही है। बाकी हम इस बात से, हम लोग तो उस पर चर्चा किए हैं, बाद में करेंगे ही, कि जो हमारी अपनी कमी आ रही है, अपनी नासमझी से जो इतनी देर हुई है, वो तो है ही है, उस पर हम निकालेंगे। एक बड़ा सवाल इस वक्त अवधेश जी हो रहा है कि तालमेल के अभाव और राहत और बचाव, तालमेल हो, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सवाल मेरा पूरा ये है कि तालमेल और बचाव के अभाव में, और चूंकि जो मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी दी जा रही है कि 48 घंटे के बाद 25 तारीख से वहां भारी बारिश हो सकती है, तो जो लोग 7 दिन से कहीं ना कहीं सीधे तौर से प्रभावित हैं, उनमें से जिन्हें बचाया भी जा सकता है, उन्हें जहां राहत पहुंचना चाहिए, उससे भी तो क्षति हो सकती है। नहीं, वो क्षति होनी है। इसीलिए कल जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कुछ सेना और एनडीआरएफ के लोग वो शिविर का सामान, खाने का सामान, दवा दारू लेके उतरे कि आवश्यकता हो तो सेना के पास ये व्यवस्था रहती है कि ऐसे कनाती लगा देते हैं जो बारिश में, तूफान में आदमी को कुछ देर रक्षा कर सकता है। तो वो सारी चीजें वहां करने की कोशिश हुई है। एनडीआरएफ के लोग उतरे हैं इस समय। मैक्सिमम देखिए, तीर्थ यात्रियों के संदर्भ में हमने जितना संभव देखा है कि मैक्सिमम जितना सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ के लोग कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात सही है कि वो जो एक स्टेट और केंद्र के लेवल पर उसका एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल होना चाहिए था, जहां से उनका सतत संचार से संपर्क रहे, उसमें थोड़ी कमी। और मैंने सुना है कि आज शाम तक शायद वो व्यवस्था हो जाने वाली थी, वो चलेगी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि आप लोगों को उतार के लाएंगे, वो बाएं चले जाएं, दाएं चले जाएंगे, आपके हाथ में नहीं होती है कई चीजें। इतनी भीड़ में लोग ढूंढने आ रहे हैं, उनके हंगामा है, कुछ एनजीओ पहुंच के वहां जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, थोड़ी कठिनाई होगी। हम लोग इस समय कामना ही कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जितना संभव है यहां किया जा रहा है। बाकी पहाड़ों का अपना संकट होता है, लेकिन ये आठ सवाल आता है, वही सवाल आ रहे हैं, लोग जो शिकायत कर रहे हैं, लोग जो बाहर निकल के आ रहे हैं, जिन्हें बचा लिया जा रहा है, जिन्हें राहत चाहिए, वो कह रहे हैं लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है। वहां नहीं पहुंची है, वो तो साफ है। केदार घाटी में कैसे पहुंचेगी? जहां लोगों की पहचान, वहां राहत नहीं। वहां एक ही उपाय है कि तलाश करके उनको बाहर ले आइए। राहत उनको बाहर ही मिल सकती है, वहां राहत संभव नहीं है। इस समय जा ही नहीं सकता है कोई, ये तो बिल्कुल साफ है। इसीलिए है केवल इस समय बाहर निकाल दिया जाए। यहां दिलीप जी पूरा अल्मोड़ा जहां से पहाड़ खत्म होता है वहां सब पहुंच चुके हैं। दिल्ली से लोग ट्रकों पर, गाड़ियों पर, अलग अलग जगह से संस्थाएं लेकर के गई हैं और लोगों ने स्वयं अपने डॉक्टर यहां से गए हैं। जो बात आप कह रहे हैं उसमें है कि लोग राहत लेके जा रहे हैं, लेकिन वो राहत जहां लोग फंसे हुए हैं, जहां लोग मिल रही है, मिल रही है, तक नहीं पहुंच वहां नहीं है। केवल भूपेंद्र जी, दिक्कत ये है कि लोग गए हैं यहां से, उत्तरकाशी से इधर, देहरादून से इधर, इस सब जगह लगी तमाम तरह के लोग यहाँ दिल्ली से, देश भर से, तमाम तरह से जो भी संगठन है वो भी जा रहे हैं। लेकिन जो वहाँ पे जो भौगोलिक जो स्थिति है, जिस तरह की आपदा थी, जिस तरह से सड़कें टूट गई, जिस तरह से स्थिति पूरी जो है, लेकिन इस बीच में जो सबसे बड़ा चीज है कि आप सेना अपना काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। आप देख रहे हैं जब से सेना के हवाले किया गया तब से सेना लगातार इस पे जुटी हुई है और इतने तमाम लोगों को बचाया है। जो आंकड़े दे रहे हैं कि लगभग 70,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, सरकारी जो आंकड़े आ रहे हैं, तो 70,000 लोग और 40,000 लोग अभी भी हैं फंसे हुए। लेकिन अगर ऐसे में, चूंकि जो बात पुष्पेंद्र कह रहे थे, जो अवधेश जी कह रहे हैं, दोनों में कहीं ना कहीं बहुत साफ है कि एक तालमेल के अभाव से
जो लोग 40,000 फंसे हुए हैं, जो मौसम विभाग की चेतावनी है, उसमें एक चिंताएं तमाम लोगों को होना भी स्वाभाविक है। उसको लेके जब कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि उनके पास ये खामियां हैं, वो हेलीकॉप्टर से लेके तमाम चीज़ों का अभाव है, तो अभाव सामान का नहीं हो सकता। अभाव हो सकता है कि तमाम लोग पहुँचे हों वहाँ पे सामान लेके, लेकिन जब तक वो पीड़ित तक नहीं पहुँचता है, जब तक पीड़ित को उससे उसका फ़ायदा नहीं मिलता है, तो वो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं तालमेल, जिसको एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं तालमेल का अभाव है, सूचना प्रसारण मंत्री कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं तालमेल का अभाव नहीं है, सांसद कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं चिंताएं स्वाभाविक रूप से जो लोग देख रहे हैं उनके लिए है। देखिए, मैं जो भी बात आपने कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे ये लगता है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो हमने एक अलग विंग बनाया है, उसका कार्य ये है, आखिर विपदा कब आती है, विपदा के समय ही उनकी टेस्टिंग है। योजनाबद्ध रूप से राहत पहुंचे और राहत को उस स्पीड से पहुंचाया जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जाने बच सके और उनको बचाया जा सके। अब जो भौगोलिक स्थिति है वो तो अभी रातों रातों बदली नहीं। भौगोलिक स्थिति में जरूर रुकावटें आई हैं, लेकिन भौगोलिक स्थिति तो उस क्षेत्र की वैसी ही है। और आज जो सड़कें बनी हैं या जो कुछ भी वहां पर आपके संचार के माध्यम से, कोऑर्डिनेशन का मतलब सर है कि रेलवे में, ट्रांसपोर्ट में, हॉस्पिटल में, मुझे ये लगता है आपने अवधेश जी अपनी बात कही, मैं जरा छोटी सी अपनी बात कह लूं एक बार। कोऑर्डिनेशन का मतलब वहां नहीं, कोऑर्डिनेशन का मतलब हॉस्पिटल में, रेलवे में, जहाज में, बसों में, किसी भी तरह के कोऑर्डिनेशन। मुझे ये लगता है कि योजना वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का विंग है उसके पास ये पूरा खाका होता है कि किसको कैसे और किस रूप में लेके जाना है। देखिए, आप जैसे अभी बता रहे हैं कि बहुत सारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं वहां पहुंचती हैं, वहां पे रश हो जाता है, और रश जो है उसको नियंत्रित करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। और इसलिए क्या चीज चाहिए वहां पर? दवा चाहिए, किसी बुजुर्ग को वहां से रेस्क्यू करना है। ये जो सब चीजें हैं ये पहले ही सूचीबद्ध की होती हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले एक्सपर्ट लोग होते हैं। अब आप ये देखिए कि जो भी बात आ रही थी कि 10 दिन बाद सरकार कह रही है कि हम अब डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट बिठाएंगे। ऐसी स्थिति, मतलब हम उस विषय में नहीं भी जाएं एक बार, तो मुझे ये लगता है कि ये जो 24 घंटे हैं इसमें हर स्थिति को जिस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए, उसमें सेना, आईटीबीपी और जो लोग लगे हैं उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं कहना चाहिए जिस प्रकार वो अभी कह रहे थे कि वो वहां का जो मिलिट्री का अधिकारी है वो वहां से डीएम की बात नहीं सुन रहा था, उसको भी तो एक ऑर्डर एक चाहिए। अगर कमांड आप अलग देंगे तो कितने लोगों की सुनेंगे? बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप ये देखिए कि जिस प्रकार, लेकिन इससे एक बात है कि कमांड, इसका मतलब यह है कि अभी तक जो पूरे आकलन सही तरीके से जो होना चाहिए कि कहां लोग फंसे हुए हैं, कहां आवश्यकता है, तो अगर सांसद या कांग्रेस, देखिए दिलीप जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात अगर शिकायत कर रहे हैं तो वहां पे लोग हैं कि ये शिकायत जो है वो स्वाभाविक होती है इतने बड़ी त्रासदी के अंदर। मुझे ये लगता है कि आप देखिए कि अपने एकदम 2 दिनों के बाद ही आज जहां पर भी रिपोर्ट आ रही है, आप चित्र देख रहे हैं, वहां पर आईटीबीपी, आर्मी या एयरफोर्स के लोग ही हैं या उनके हेलीकॉप्टर हैं, और वही रेस्क्यू कर रहे हैं और वही उन्हीं के ऊपर सब कुछ निर्भर कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर जितना हम उनको सहयोग कर सकते हैं, एक योजनाबद्ध तरीके से, एक जिसे कहते हैं ना डिसिप्लिन रूप से हम उनका जितना सहयोग कर सकें, उतनी मेरे को लगता है राहत ज्यादा सहज होगी और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकेगी। जहां तक सवाल है कि इन लोगों को बचाकर यहां तक लाने का, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की वहां परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के वहां पर हेलीकॉप्टर भी नहीं उतर सकते, हेलीकॉप्टर उतारने के लिए उन्होंने व्यवस्था की है, जिस प्रकार के रोप्स बनाए हैं, ये सब चीजें जो है वो वहां के स्थानीय लोगों के लिए की सहायता के बिना नहीं हो सकती। आप कई जगह से ये भी रिपोर्ट आया है, जैसे अभी बात आ रही थी कि वहां पर टमटा जी कह रहे थे कि वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी स्थितियां भी बहुत विचित्र हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए जो बाहर से आदमी गया है वो पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उनमें जो कठिनाइयां हैं उनसे सहज रूप से सामना नहीं कर सकता है, वो वहां के वेदर से भी एट्यून्ड नहीं है। ऐसी परिस्थिति में उसको निकालना सबसे पहली प्राथमिकता है। अभी कल ही बात आ रही थी कि मुझे ये लगता है कि
ऐसे लोगों को निकालकर उसके बाद ही वहां के लोकल लोगों की चिंता, ये आप सोचें कि 15-10 दिन में काम खत्म होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये लंबा कार्य है और वहां पे परमानेंट राहत शिविर लगेंगे। जिस प्रकार आपने किसी भी त्रासदी में देखा हो, सालों लग जाते हैं उसको रिहेबिलिटेट करते हुए, और इसमें मेरे को लगता है कि जो कर रहे हैं उनको सहयोग करने की हमारे साथ चंडीगढ़ से एक दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, जिनके जो परिजन हैं वो शायद उत्तराखंड में कहीं हैं, वो खुद बताएंगे। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं, आप क्या संदेश है, क्या कहां तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या संदेश है, बताएं। हेलो, मैं हरविंदर बनोट से बोल रही हूँ जी। मेरे हस्बैंड सुरजीत सिंह जी, वो वहाँ पे अपने 3-4 दोस्तों के साथ गोविंद घाट से गोविंद धाम के बीच में जो दरिया है वहाँ पुल के पास, उनका कल मेरे साथ कांटेक्ट हुआ था। आज सारा दिन कांटेक्ट नहीं हुआ उनका। आखिरी कांटेक्ट आपका कब हुआ था उनसे? कल हुआ था सुबह। तब कहाँ पे थे वो? तब वहीं पे थे। उन्होंने मेरे को ये बोला था कि हमें हेलीकॉप्टर से निकालेंगे वो, लेकिन आज कोई बात नहीं हुई उनकी मेरे साथ। क्या नाम बताया आपने? सरदार सुरजीत सिंह। सरदार सुरजीत सिंह हैं, और कल इस बीच में वो थे, लेकिन आज उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हाँ जी, आज उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है आपका? आप कोई आपका नंबर है जो आप देना चाहेंगे, जिसपे अगर कोई किन्हीं के पास सूचना हो तो आपको संपर्क कर सके? या उनका नंबर है? हाँ जी, ये नंबर मैंने दिया है पहले। ठीक है, हम उस नंबर को अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालते हैं। कोई भी सूचना अगर होगा तो वहां तक आप तक पहुंचाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये वो लोग हैं जिनके परिजन अभी भी फंसे हुए हैं कई जगह पे, उन्हें भी इंतजार है कि वो निकाले जाएं वहां से आए। गोविंदगढ़ में थे ना, ये बता रही हैं। जी जी, गोविंदगढ़ और एक जगह और है उस बीच में, उससे आगे निकल गए थे। गोविंद घाट, और सॉरी गोविंद घाट से आगे निकल गए, तो वहां पे हैं और उन्हें इंतजार है, उन्होंने बताया था। तो ये चीजें हो रही है। लेकिन पुष्पेंद्र, जिस तरह से लगातार फोन, हम उतने तमाम फोन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे दर्शक के लगातार वो घंटियां बज रही है फोन की हमारी, और तमाम दर्शक को हम ले नहीं, लेकिन हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पे आपके संदेश को डाल रहे हैं लगातार। आप लगातार फ़ोन करके हमें अपना संदेश दे सकते हैं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आप अपने तस्वीर भेज सकते हैं, अपने परिजनों की जो वहाँ अभी तक नहीं मिल पा रहा उनकी तस्वीर भेज सकते हैं। हम अपने उस तस्वीर को अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं लगातार। हम आपके संदेश को लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं ताकि आप तक उनकी आवाज़ या आपकी आवाज़ उन तक पहुँच पाए, या अगर किसी और के पास भी उनके बारे में सूचना हो तो आपको मिल पाए। हम लगातार इसमें आपके इस मैसेज को अपने टेलीविजन स्क्रीन पे अभी तक चला रहे हैं और आगे भी चलाएंगे, और अगर उससे मदद मिलती हो तो आप ज़रूर, आप तमाम लोगों से निवेदन है कि आप अपने संदेश को ज़रूर भेजें, और अगर मिल भी जाएं तो भी हमें ज़रूर बताएं कि इससे आपको राहत मिली है। और एक और दर्शक हैं ज्योति, जो कुछ संदेश देना चाहती हैं, जो कि लाइव कार्यक्रम है। आप बताइए क्या संदेश है। ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योति, आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योति, क्या आपको फोन में दूं? आपको फोन दो। ज्योति, बताइए क्या संदेश है आपका? सर, मेरा भाई ना यात्रा पे जा रहा था, लेकिन हमें उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। कहाँ गए थे वो? आप कहाँ से बोल रही हैं? सर, जब उससे अभी उससे किसी लड़की से बात हुई थी तो वो बोल रहा था गुजरात में है। आप गुजरात से बोल रही हैं? नहीं सर, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। देहरादून से बोल रही हैं। वो कहाँ पे हैं, कहाँ गए हुए थे जिनसे मुलाकात आज उनको कोई समाचार आपके पास नहीं है? सर, उसने बोला तो था कि गुजरात में हो, लेकिन गुजरात की गाड़ी उत्तरकाशी में फंसी थी ना जी, तो, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कौन सी जगह में है। क्या नाम है उनका? उसका नाम अभिलाष भी है, राहुल भी है। और आप अपना नंबर हमें दे दें जिस नंबर पे आपसे वो संपर्क कर पाए या आप तक सूचना पहुंचाया जा सके। जी जी जी, एक मिनट सर है जी। अच्छा, आप हमें 81 जी 711 जी 98 जी 125। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम कोशिश करेंगे आप तक सूचना। ये स्थिति है, आप देख रहे हैं लोगों में अभी भी कितने लोग कितने व्याकुल हैं। लगातार फोन की घंटी बज रही है, लगातार लोग संपर्क हर जगह से जहां भी उन्हें पुष्पेंद्र राहत की उम्मीद है वहां वो घंटी बजा रहे हैं। 10 दिन से लोग
तो ये जो स्थिति है पुष्पेंद्र जी, बहुत विचित्र आप इस स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरह की व्याकुलता और स्वाभाविक व्याकुलता है। नहीं, बात आप बिल्कुल सही करें, लेकिन मैं एक बात के लिए आपका वो करना चाहता हूं कि जैन टेलीविजन ने जब से ये चलाया है पिछले 4-5 दिन से प्रोग्राम, और इसके माध्यम से भी बहुत सारे लोग, अपने बिछड़े हुए से लोग मिले हैं। मैं समझता हूं कि ये जो आपकी मुहिम है ये बहुत ज़बरदस्त मुहिम है, और ये एक ऐसा समय होता है जब तमाम सारे कॉमर्शियल इंटरेस्ट के बाद आदमी एक ऐसी सेवा में लगता है जिसके मकसद के लिए ये जर्नलिज्म और पत्रकारिता में हम लोग आते हैं। हमारा सिर्फ यही काम नहीं है कि डिस्कशन करना और किसी को अच्छा और किसी को बुरा बताना। मैं समझता हूँ जैन टेलीविजन की ये मुहिम है, इसको जारी रखें। दूसरी बात जो है, जो बात अवधेश जी ने पिछले आधे घंटे भाषण के बाद मेरे जहर पे उन्होंने ठंडा पानी डाल दिया, लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा लौट के कि आप इस देश में सुनामी जब पहली बार आई तो सवाल ये हुआ कि सुनामी तो हमने देखी नहीं थी, तो हमें निपटने का अंदाजा ही नहीं था। उसके बाद में फिर भूकंप आया तो लोगों ने कहा भूकंप से हमें निपटने का। मेरा सवाल यह है कि डिसास्टर मैनेजमेंट की टीमें, खासतौर से जो हिली एरियाज होते हैं, जो बहुत सारे सिस्मिक जोन के एरियाज होते हैं, आसाम है, बिहार है, ये पहाड़ प्रोन एरिया होते हैं, अगर ये डिसास्टर मैनेजमेंट को 16 तारीख को ये खबर मिली कि वहां एक पहाड़ जो बहुत बड़ा जो बादल है वो फटा है। दर्शक बहुत व्याकुलता से चाहते हैं कुछ अपना संदेश जी बताएं। जी बताएं, अपना मैसेज बताएं, अपना संदेश दें, आप अपना संदेश हमें दें। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। आप बताइए क्या संदेश देना चाहते हैं। सर कुंवर सिंह रावत थे केदारनाथ में, सर उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं सर टिहरी जिले से कृष्णनगर ब्लॉक से बोल रहा हूँ। टिहरी जिला का कृष्णनगर ब्लॉक से पूरन सिंह रावत। आप पूरन सिंह रावत, आप टिहरी से बोल रहे हैं। आपके भाई हैं जिनका कोई केदारनाथ गए थे, कोई अता पता नहीं है, उनका क्या नाम है? कुंवर सिंह रावत जी हैं सर, पीएचसी। जी बहुत अच्छा, हम कोशिश करेंगे सूचना को अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार चलाएं ताकि किसी के पास भी अगर उसके बारे में सूचना हो या आपसे वो संपर्क कर सके तो आपसे वो जरूर संपर्क करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जो स्थिति है, बहुत कम समय है, आप तमाम लोगों से जानना चाहते हैं। 48 घंटा 40,000 जाने हैं और तालमेल का अभाव के साथ साथ सेना और तमाम लोग इस बात को लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। इस समय क्या कहना चाहेंगे, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो नागरिक हो, चाहे वो दर्शक हो? बहुत कम शब्दों में हम चाहेंगे। मेरा नागरिकों से तो ये अपील है, जो अवधेश भाई ने बताया कि दुनिया जमाने की जितनी भी स्वयंसेवी संगठन है वहां काम पे लगे हुए हैं। आर्मी एयरफोर्स जो काम कर रही है, जो उनकी कमांडिंग स्टाइल है, वो तमाम ऐसे चीजों को लगातार करते रहते हैं। वो जो भी कुछ कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल नेता, लोकल लोग उसमें कोई मदाखलत, कोई दखलंदाजी न करें, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या चीज पहली प्रायोरिटी पे है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पे दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं, जो यहां से इक्विपमेंट जाने हैं, जो यहां से मशीनरी जानी है, जो ट्रेन हरिद्वार के अंदर खड़ी होनी चाहिए, जो देहरादून में खड़ी होनी चाहिए, वहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। लिहाजा इतने दिन के बाद, और जो अभी अगले कुछ घंटे बचे हैं, जो अवधेश जी कह रहे हैं कि 48 घंटे से भी कुछ कम समय बचा है, इसके अंदर जितना ये मान के हम चलें कि ये आखिरी हमारे पास चांस होगा कि किसी भी तरीके से जो जहां है, अगर कोई पहाड़ पे पहुंच भी गया है और नहीं उसको खाना पीना मिल रहा, अगर उसको हम रेस्क्यू नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अगले 2 दिन की चीज ऐसी इंतजाम हो जाए कि वो सरवाइव कर जाए किसी तरीके से। क्योंकि अगर बारिश होगी तो जहाज नहीं जा सकता, मौसम खराब होगा तो जहाज नहीं जा सकता, और इस जहाज के हेलीकॉप्टर के अलावा कोई और माध्यम नहीं है जिससे उन्हें रेस्क्यू किया जा सके। लिहाजा ये अगले 12-14 घंटे जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिल्ली की तरफ से कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, और अगर मैसिव उसमें हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है वो जाना चाहिए। बाद में बहुत सारी बातें होनी चाहिए, और बहुत सी इसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, किसकी क्या गलती है, किसकी नहीं गलती है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में जब जब ऐसी त्रासदी होती है तो बहुत सारी चीजों के बारे में कहा जाता है हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। मेरा जो गुस्सा है वो केंद्रीय गृह मंत्री के इस वक्तव्य पे है कि वो कहते हैं कि मंडे से यहां पर पूर्व गृह सचिव बैठेंगे, वो कैबिनेट रैंक के मंत्री की पोजीशन है। ये तमाम बातें मंडे से बैठेंगे, मंडे तक तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर वो बैठ ही नहीं पा रहे तो उनकी सोच कब काम करेगी, उनके डायरेक्शन कब अनाउंस होंगे, कब तक नीचे धरातल पे पहुंचेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जहां आर्मी ने किसी से पूछा नहीं, तमाम सारी चीजों को टेक ओवर कर लिया है, और जितने भी सीन देख रहे हैं उसमें एयरफोर्स और आर्मी के तमाम लोगों की वजह से आज इतनी बड़ी मात्रा में लोग बचे हैं, और अभी भी जो बच रहे हैं वो भी उन्हीं में। तो जो नीचे का भी काम है उसमें भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा है। भूपेंद्र जी,
बहुत कम शब्दों में, हमारा समय खत्म हो गया है, इसलिए बहुत कम शब्दों में। जैसे मैं अभी बात हो ही रही है कि मुझे लगता है कि इस समय किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, और ये जितने ज्यादा से ज्यादा लोग तभी बच पाएंगे जब उनको एक टारगेट के साथ काम करने दिया जाएगा, और वो करने में लगे हुए हैं, कम से कम उनको डिस्टर्ब ना किया जाए, और जो लोग बचाकर वो ला रहे हैं उनको आप अपने अपने स्थान तक पहुंचा सके, उनको राहत दे सके, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में जो प्लेन में आ जाते हैं। यही बहुत बड़ा समाजसेवी संस्थाओं का काम होगा, अगर वो उन लोगों को ठीक से उनके घर तक पहुंचा सके और उनको राहत दे सके। जी अवधेश जी, अब ये देखिए, ये सब बहुत जनरल टर्म में बातें हम लोग कर रहे हैं ना, कि वो ना पहुंचे, ऐसा हो ही नहीं, संभव ही नहीं है, संपूर्ण तालमेल संभव ही नहीं है। इतनी संस्थाएं इस वक्त बहुत कम शब्दों में क्या आवश्यकता है, क्या संदेश इस समय आवश्यकता अभी एक ही है कि वहां से सब लोगों को आप निकाल दो, कम से कम सेना अपना काम कर दे, बाकी नीचे जो है सरकार अपनी जितना कर सकती है करे। वहां की मुझे विश्वास है कि जो जितने भी हमारे देश की धार्मिक और सेवा संस्थाएं हैं उनको संभाल लेगी। भारत के लोगों में स्वयं इतनी क्षमता है जूझने की कि वो पैसे की व्यवस्था करके जो भी हो अपने अपने घरों में चले जाएंगे। ये अभी केवल निकालने और पहुंचाने तक की समस्या है, वो उतना कर दें। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट पर आप एक दिन रखिए, उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आज मेरा कहीं भाषण भी था डिजास्टर मैनेजमेंट और रोल ऑफ मीडिया पर, मैं बोल के आ रहा हूं, उस पर आगे हम चर्चा कर लें। केवल आपके माध्यम से इतना ही कहूंगा कि हमारे देश में अभी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो बटालियन होती है ना, उसमें केवल 12,000 लोग हैं इस समय पूरे देश में। एक में करीब करीब 1100 लोग होते हैं, और 11 बटालियन माने 11 है हमारे, 11 सॉरी 12 मजबूरी है अवधेश जी, बहुत सारी बातें हैं, समय खत्म हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें, ईमेल करें, संदेश भेजें, SMS भेजें, और हम आपके बातों को अपने टेलीविज़न पे चलाएंगे, और जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उन तक पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा राहत या बचाव जहां पे भी हम काम आ पाएं वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।